हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये लौकी की बर्फ़ी जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और कई लोगों की शिकायत रहती है कि मैं लौकी की बर्फ़ी जब भी बनाती हूँ तो मेरी जमती नहीं है। पर अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो ये लौकी की बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मेरे यहाँ जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो ये लौकी की बर्फ़ी ज़रूर हम लोग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। और ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कि मुझे तो मेरे घर में फैमिली में सभी को इतनी ज़्यादा पसंद है। सारी मिठाइयाँ इसके आगे फ़ेल हैं और इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। एक बार ट्राई करके देखिए, किसी भी फेस्टिवल पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये दिवाली पे स्पेशली मैंने बनाई थी, पर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि इतने सारे काम थे तो मैं अपलोड इसको नहीं कर पाई हूँ। तो इसके मैंने अभी किया है अपलोड। आप इसको भाई दूज पे अपने भाइयों के लिए स्पेशली बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये मेरी 2 किलो लौकी से मैंने बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी, घर में सभी को पसंद आई थी। तो मैंने ये 2 किलो लौकी ली है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। और ये लौकी आप मार्केट में अभी इस समय बहुत ही अच्छी आ रही हैं, इस टाइप की ले लें। थोड़ा बड़ा साइज़ ही लिया था, तो इनको मैंने धुल के रख दिया था और अब मैं इनको छील लूँगी। तो ये मैंने है ना एक थाली ली है और उसी में मैंने ये छीलने वाली जो छिलनी होती है उसको लिया है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे और इसको हम छील लेंगे लौकी को। तो ज़्यादा मोटी लौकी नहीं लें जिसमें ज़्यादा बीज वगैरह होते, इस टाइप की ना लें, नहीं तो उसमें जो बीज का पार्ट होता है तो वो निकालना पड़ता है। अभी ये इस टाइप की लौकी है तो इसमें बीज ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो इसको जो हम कसते हैं तो उसमें अच्छा रहता है। तो ये मैंने एक लौकी छील ली है, इस तरह से हम इसको कद्दूकस से छील लेंगे, कस लेंगे। तो ग्रेट कर लेना है। तो ये बीज से मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा बीज में कहीं भी लौकी में बीज नहीं है क्योंकि सॉफ्ट लौकी है। और इस तरह से एक भगोने में मैंने पानी रख लिया, इसको हम ग्रेट कर लेंगे लौकी को। क्योंकि जैसे ही लौकी हम ग्रेट करते हैं उसको अगर बाहर रख दें तो वो काली पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसको ग्रेट करेंगे और लौकी को ग्रेट करने के बाद तुरंत हम इसको एक पानी में डाल देंगे जिससे कि हमारी ये लौकी काली ना पड़े। तो ये काम तुरंत करना है, पानी में तुरंत लौकी को डालना है, नहीं तो आपकी सारी लौकी की जो बर्फ़ी है ना वो काली पड़ जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से ग्रेट कर लूँगी और ये भगोनी में मैंने पानी रखा है, इसमें मैं डाल दूँगी जिससे कि ये लौकी काली ना पड़े। क्योंकि लौकी में पता नहीं क्यों जब भी हम लोग सब्जी वगैरह भी बनाते हैं जैसे कोफ्ते वगैरह की, तो वो भी काली पड़ने लगती है, तुरंत पानी में डालना होता है। तो मैं इसको इसी तरह से सारी ही लौकी को ना छील लूँगी, क्योंकि इतना सारा मैं दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं जो 2 किलो ये लौकी ली है सारी ग्रेट कर लूँगी और पानी में डालती जाऊँगी। तो इस तरह से मैं सारी डालने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने सारी ग्रेट कर ली है और पानी में डाल दी। इसको वॉश भी मैंने 2 बार कर लिया है अच्छे से पानी से। जो थोड़ा बहुत कालापन होता है वो निकल जाता है, तो मैंने 2 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने एक बड़े सी परात ली है, उसमें इस तरह से पानी को बिल्कुल निचोड़ देना है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तो लौकी बहुत सारा पानी छोड़ती है। तो इस तरह हाथों से दबा दबा के बिल्कुल पानी निकाल देना है। अगर इसमें पानी रहेगा तो बनने में बहुत समय लगेगा। वैसे भी ये जब बर्फ़ी हम बनाते हैं तो टाइम लगता है, और ये तो मैं बहुत सारी बना रही हूँ क्योंकि दीपावली है और उस पे मैंने इसको बनाया था फेस्टिवल पर। तो इस तरह से हम सारी लौकी को वॉश कर लिया है, पानी निकाल दिया, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई गैस पर रख दूँगी और उसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डालूँगी। घी हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें लौकी को डाल देंगे और क्या करना है, इसको अच्छे से भून लेना है घी में। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है जो हमारी लौकी की बर्फ़ी होती है उसमें। तो क्या मैंने इसको लौकी को इस कढ़ाई में रख डाला है। और ये जो लौकी थी ना वो 2 केजी थी तो बहुत सारी हो गई थी। तो पहले मैंने इसको लौकी की जो था मैंने कढ़ाई में डाला है, उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया था, भगोने में डाल दिया था क्योंकि इसके लिए बड़ी कढ़ाई चाहिए थी। और इसको ना अच्छी तरीके से भूनना है।
और इस तरह से हम इसको कढ़ाई में डालने के बाद इसको चलाना है, क्योंकि इसमें जो हमने घी डाला है तो उसमें इस तरह से भुन जाएगी। और फिर इसको हमने चेंज भी कर दिया था, जैसे कि मैंने बताया इसको भगोने में कर दिया था, क्योंकि इसको ना बड़ी कढ़ाई में चाहिए। और लोहे की जो मेरे पास काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, उससे क्या होता है ना, लोहे की कढ़ाई में कालापन आ जाता है। लौकी की बर्फ़ी जब भी बनाएं तो आप थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाएं, इस तरह के एल्युमिनियम की हो या स्टील की हो उसमें बनाएं। तो इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी और लोहे की थी जिसमें मैंने बनाया नहीं। फिर मैंने इसको भगोने में इस तरह से डाल दी सारी ही जो लौकी थी, और इसको इस तरह से भून लेंगे। उसके बाद ये जब गल जाती है तो कम रह जाती है, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से इसी भगोने में इस तरह से चला चला के इसको पका लिया था थोड़ा सा। तो ज़्यादा ये लौकी है इसलिए मुझे बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ी। और अगर आप जैसे कम बना रहे हैं तो कढ़ाई में भी, छोटी कढ़ाई में बना ले, क्योंकि ये 2 किलो लौकी थी। फिर इसमें मैंने शक्कर ऐड की और खोवा मावा जिसको बोलते वो ऐड किया है, तो काफ़ी बन के ये तैयार हो गई थी। क्योंकि ये दीपावली के लिए मैंने बनाई थी, जो मेरे यहाँ पे सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है लौकी की बर्फ़ी। और इतनी स्वादिष्ट ये बनती है कि जब बनती है तो सारी मिठाइयाँ बच्चे कम खाते हैं, लौकी की बर्फ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैं इसको चला रही हूँ और ये लौकी अपने आप ही जैसे गलने लगती है, अपने आप पानी छोड़ने लगती है इस तरह से। तभी तो हमने कहा कि इसको जब हम डालते हैं तो अच्छे से बिल्कुल निचोड़ कर डालना है। और इसी में मैंने 1.5 किलो करीब शक्कर ली है इस तरह से, क्योंकि 2 किलो लौकी है तो 1.5 किलो इसमें शक्कर तो चली जाएगी, क्योंकि तभी अच्छे से जमती है। नहीं तो रीज़न यही होता है कि आप लोग क्या करते हैं, शक्कर कई बार कम कर रखते हैं, तो उससे भी हमारी जो पाग बनता है वो नहीं अच्छे से बन पाता है। तो हमारी ये लौकी की बर्फ़ी अच्छे से नहीं जमती है। तो करीब 2 किलो ये मेरी लौकी थी, और इसमें मैंने आधा किलो करीब, आधा किलो से ज़्यादा ही होगा खोवा, वो मैंने डाला था। तो 1.5 किलो मैंने शक्कर इसमें ली है। और ये देखिए जैसे ही मैंने इसमें शक्कर ऐड करी, अपने आप ये चाशनी बनने लगी है। और इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो इसी टाइम मैंने एक बिल्कुल बूंद छोटा सा ग्रीन कलर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें ऐड भी करें, ना चाहें तो ना ऐड करें। कलर से क्या थोड़ा देखने में अच्छी लगने लगती है ग्रीन ग्रीन। और वैसे अगर इसमें ना भी डालें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। अब इसको बनने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये जितना भी ये शक्कर हमने डाली है इसकी चाशनी बनके पाक बनने में टाइम लगेगा काफ़ी। तो इसमें करीब काफ़ी टाइम 25 मिनट मेरे लग गए थे, और बनाने में काफ़ी समय लगा था, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ी भी बनके तैयार हुई थी। तो समय तो लगेगा, जब ज़्यादा चीज़ बनाएंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा। लेकिन बनी जब तब बहुत सबको पसंद आई, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली हमारे घर में जो मेरा बेटा है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने ये बर्फ़ी सबसे ज़्यादा बनाई थी। तो ये देखिए अभी ये अच्छे से चाशनी बन गई है और ये खौल रही। इसको इसी तरह से 15-20 मिनट तक करीब तेज़ मीडियम पर इसको चलाना है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल इसमें गाढ़ापन आ गया है। और आपको जब भी ये इसमें मावा डालने से पहले क्या करें, एक कटोरी में पानी ले, उसमें थोड़ा सा ये लौकी को डाल कर देखें, जिससे कि इसमें जब जिस तरह से गुठली बनने लगे तो समझो कि हमारा ये लौकी का जो पाग है बन के तैयार है। इसी टाइम पे हमें डालना है मावा, जो खोवा होता है। तो खोवा को मैंने अच्छी तरह से थाली में लेके एक फोड़ लिया था, उसके बाद मैंने ऐड किया है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, इसमें लम्स गांठें पड़ जाती हैं, फिर वो पूरी बर्फ़ी में अच्छे से घोटते नहीं बनता है। तो मैंने जो खोआ था उसको अच्छे से थाली में डालकर फोड़ लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया। तो ये ½ kg से ज़्यादा था खोआ, और इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको बराबर हाथों की मेहनत आती है। इसी स्टेज पे आपको अच्छे से चलाना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था, जिससे कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आए इलायची का। तो इस तरह से आपको हाथों से अच्छी तरह से घोटना है। और अब ये है ना, बर्फ़ी हमारी बन गई है, और इसमें थोड़ी देर हम गैस पर और चलाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक थाली में एक साइड से मैंने घी लगा के पहले ही तैयार करके रख लिया है, क्योंकि जैसे ही ये बन जाती है तुरंत उसमें थाली में ट्रांसफ़र करना होता है। तो मैं जल्दी जल्दी चला रही हूँ। गैस मेरी बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे है अभी,
और इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो हमने मावा और खोआ डाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, नहीं तो कहीं पे गांठ वगैरह लम्स इस तरह से रह जाएं, फिर वो बर्फ़ी में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हमने हाथों से बराबर थोड़ा सा इसको चलाया है और उसके बाद हमने क्या किया, इसको बस फटाफट से भगोने को नीचे उतार लिया है। और ये मैंने थालियों में बताया ना कि घी पहले ही लगा के रख लिया था, क्योंकि इससे क्या होता है बर्फ़ी जब भी हम बनाते हैं तो नीचे से जो इसके पीस है ना वो जमने के बाद निकलते नहीं हैं। अगर आप थोड़ा सा घी वगैरह लगा देंगे तो अच्छे से क्लीन होके निकलती है थाली से। और अगर जैसे ज़्यादा ही किसी की हार्ड बर्फ़ी हो जाती थी, थोड़ा सा थाली को नीचे से गर्म करें, अपने आप ही अच्छे से पीस बनकर निकल आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी है पूरी थाली में सारा ही जो मैंने बनाया था लौकी। इस तरह से स्पैचुला से ऊपर से इस तरह से करेंगे एक बराबर, और दूसरी थाली में भी मैं इसी तरह निकाल लूँगी। मैंने 2 थालियों में इसको बनाया था और बहुत सारी बनकर तैयार हो गई थी। तो ये देखिए मैं इसको भी निकाल लूँगी इसी थाली में। उसके बाद स्पैचुला से इस तरह से एक बराबर कर लूँगी। और ये इसका अभी आपको कलर वैसा दिख रहा होगा। ये मेरी किचन में बहुत ही अच्छी धूप आ जाती है। अब विंटर्स आने वाले हैं तो मेरी किचन में बहुत ही अच्छी रोशनी आती है। गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना किचन में, क्योंकि धूप आती है इस तरफ। और विंटर्स में तो ये देखिए आपको बिल्कुल भी ये लाइट मेरे यहाँ मैंने वो नहीं जला रखी है, बिल्कुल सूरज की किरणें आ रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सर्दी में काम करना। तो ये देखिए मैंने सारा स्पैचुला से इस तरह से एक बराबर कर दिया है, और ऊपर से जहाँ से भी मुझे लग रहा है तो इस तरह से मैं स्पैचुला से एक बराबर कर दूँगी, जिससे कि जब हम इसको कट करें तो एक अच्छे से क्लीन होकर कट हो। फिर इसको हम रख देंगे करीब आधा घंटे तक कहीं भी। और फ़ैन वगैरह ऑन करके, अगर आपको जल्दी कट करना है तो आप इसको फ़ैन के नीचे रख दें, आधा घंटे में ही ये जम जाएगी। या फिर आप इसी तरह से 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें तो अपने आप ये सेट हो जाएगी। तो मैंने आधा घंटे बाद इसको देखा है, इसमें मैं निशान लगा दूँगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, फिर इसमें चाकू से इस तरह से काटते नहीं बनती है। तो मैंने इसको इस तरह से निशान लगा दिए। दोनों थालियों में इसी तरह से मैं बर्फ़ी को कट कर दूँगी, और बहुत ही बढ़िया एकदम से इसमें बिल्कुल पीस बन रहे हैं, कट रहे हैं। और हल्का सा इसमें आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। तो बिल्कुल बढ़िया जम गई है ये हमारी बर्फ़ी। लोगों की शिकायत रहती ना, अगर आप इस तरह से जमाएंगे तो बिल्कुल आपकी बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। और दूसरी थाली में मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका तो और भी बढ़िया, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा समय हो गया था, मैंने उसके बाद इसको निकाला। अब मैं आपको पीस निकाल के दिखा रही हूँ बर्फ़ी के। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बढ़िया निकल रही है, और मैं चाकू की हेल्प से और भी पीस इसी में निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आप बना कर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी बनती है। और इसके पीस है ना बहुत ही बढ़िया निकल रहे हैं, एकदम ना ज़्यादा इसके मोटे हैं पीस और ना ज़्यादा पतले। और बहुत सारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई थी। ये लौकी की दीपावली पे मैंने बनाई है। तो ये देखिए मैं इस तरह से सारे ही पीस कट कर लूँगी, और बहुत ही बढ़िया ये मैंने पहले ही निशान लगा दिया। तो जैसे ही हम चाकू इस तरह से लगा रहे हैं अपने आप ही पीस निकल के आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें घी लगाना है, कि आराम से निकल आते हैं इस तरह से घी लगाने से पीस। और नहीं तो क्या होता है नीचे साइड जो चिपक जाते हैं। जब हम कोई भी जैसे केक वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें टिन में लगाते हैं घी, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अच्छे से क्लीन होकर हमारे सारे पीस निकाल लें। और अब हम प्लेट में इस तरह से पीस को रख लेंगे, और ये भी मैं नीचे से 1-2 पीस और निकाल लूँगी। तो मैं सारी ही बर्फ़ी इस तरह से निकाल कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी। इसको आप आराम से करीब 15-20 दिन तक रख कर खाएँ, कुछ भी ख़राब नहीं होता है इस बर्फ़ी में। जब मन हो तब बनाकर इसको खाएँ। तो देखिए इतनी सारी मेरी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई। थोड़ी-सी मैंने अलग भी रख दी थी क्योंकि थाली में बन नहीं रही थी। तो देखिए 2 केजी लौकी से कितनी सारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, और एकदम बढ़िया इसके पीस बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। तो ये हमारी तो लौकी की बर्फ़ी बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।